अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये नेक्स्ट एक छोटा सा हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। इसमें ये जो पीडीएफ है इसमें हमारे पास ये जो ऊपर जितना भी हमारे पास डाटा है ये सारा एमसीक्यूज़ के लिए है। ठीक है। मतलब थोड़ी सी इसमें मैग्नेटिक मटेरियल की हिस्ट्री बताई हुई है। ठीक है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट तो इसमें से नहीं, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे सिर्फ मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए ही है ये। ठीक है। अच्छा, मेन है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंपल, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो किसी मेटल को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? वो मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स की आगे दो टाइप्स हैं। ठीक है। वो क्या है जी? हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि ये जो टाइप्स हैं ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की ही हैं। ठीक है। क्योंकि असल में जो मैग्नेट होते हैं वो फेरो मैग्नेटिक ही होते हैं। ठीक है। तो ये उन्हीं की जो है वो दो टाइप्स हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। अच्छा, अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड क्या होते हैं? इनको जो है वो हम किस बेस पे डिफ़ाइन करते हैं? इनको हम डिफ़ाइन करते हैं हिस्टैरिसीस लूप की बेस पे। जिनका हिस्टैरिसीस लूप जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। और जिनका हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप छोटा होता है वो होते हैं हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। तो ये एक हम डिफरेंस होता है इनका। ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप की बेस पे ही इन्हें डिफाइन किया जाता है। ठीक है। और क्या डिफरेंस है इनमें कि सॉफ्ट मैग्नेट्स कैन बिकम मैग्नेटाइज्ड व्हेन बी ड्रान टू अनदर मैग्नेट। मतलब जब हम किसी मैग्नेट के साथ इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे किसी मैग्नेट के साथ। ठीक है। तो वो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन है। ठीक है। लोहे का हम पीस लें, उसे हम मैग्नेट के साथ जो है वो जोड़ें, तो क्या होता है कि उसके बाद अब वो जो आयरन का या लोहे का पीस होगा ना, अब वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कब तक? जब तक वो उस मैग्नेट के साथ जो है वो जुड़ा रहेगा तब तक ही। ठीक है। जैसे ही हम उस मैग्नेट से उसे अलग कर देंगे तो वो अगेन आयरन ही बन जाएगा। मैग्नेटिक जो एबिलिटी है उसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो वो ये होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब फ़ौरन से मैग्नेटाइज और फ़ौरन से ही डीमैग्नेटाइज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल बिल्कुल इनके अपोजिट, मतलब कि जैसे स्टील है तो उसको हम क्या करें, अगर आयरन मेटल मैग्नेट के साथ अगर हम उसे जोड़ें, ठीक है, एक स्टील के पीस को, तो वो पहले तो बहुत जल्दी नहीं जुड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसमें मैग्नेटिक एबिलिटी जो है वो पैदा होगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। स्लोली स्लोली फिर जो है वो अगर हम उसको फिर मैग्नेट से अगर हम हटा दें, उतार दें, तो उसके भी कुछ देर तक वो जो मैग्नेटिक एबिलिटी है उसके पास रहेगी। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। या फिर इन्हें परमानेंट मैग्नेट भी हम कह सकते हैं। ठीक है। ज़्यादातर ये जो हमें जितने भी मिलते हैं मार्केट में मैग्नेट, ये सारे हार्ड ही होते हैं। ठीक है। ये मतलब नेचुरली मैग्नेट तो नहीं होते, लेकिन इन्हें एक काफ़ी लंबा सा प्रोसेस है, उससे ये इन्हें मैग्नेट बनाया जाता है। फिर ये काफ़ी लंबे अरसे तक ये मैग्नेट ही रहते हैं। ठीक है। तो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, इनका यूज़ कहाँ पे होता है? अच्छा, सबसे पहले तो सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल से उनका यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मर्स में। ठीक है। ये जितने भी लगे होते हैं हमारे गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर, इनमें जो हम यूज़ करते हैं ये ज़्यादातर हम बल्कि सॉफ्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है। इनकी भी एक वजह है, मतलब कि सॉफ्ट जब वो फ़ौरन से मैग्नेटाइज फ़ौरन से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है। मतलब ऐसा है कि जैसे ही पीछे से ग्रिड से जो है वो पावर आएगी, फ़ौरन से हमें हमारे घरों तक जो है वो पावर पहुंच जाएगी। ऐसा ना हो कि हम वहाँ पे कोई हार्ड मटेरियल यूज़ करें और पीछे से ग्रिड से जो है वो पावर आ जाए और इधर से आधा घंटा वो मैग्नेटाइज हो रहा है जी, पता हो जी मैग्नेटाइज हो रहा है, और हमारे घरों में आधे घंटे बाद ही लाइट आएगी। ठीक है। और फिर जब उधर से पावर ग्रिड से वो पीछे से बंद भी हो जाए, और अगर हम हार्ड यूज़ करें मटेरियल, तो वो इधर अभी इधर से बंद हो गया उधर से पीछे से, लेकिन अभी भी घरों में बिजली जो है वो आ रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो हार्ड मटेरियल है तो वो लेट से ही डीमैग्नेटाइज होगा ना फिर। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे सॉफ्ट को ही यूज़ किया जाता है ताकि फ़ौरन से डीमैग्नेटाइज हो जाए, फ़ौरन से ही मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है। और हार्ड मटेरियल को यूज़ किया जाता है लाउड स्पीकर में। ठीक है। टेलीफोन्स में, रिसीवर्स में। ठीक है। मतलब इन चीज़ों में जो है वो इन्हें हम यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ डीसी मोटर्स वगैरह में भी हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। ठीक है। सिंक्रोनस और ब्रशलेस मोटर्स में भी। अच्छा, उसके बाद है मटेरियल्स की कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स को और भी क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है। तो वो कौन सी हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैग्नेटाइजेशन बोल के देख लेते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है। फिर इसकी बेस पे आगे तीन टाइप्स हैं इनकी।
मैग्नेटाइजेशन क्या होता है हमारे पास, सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम इसे सिंपल अगर जुबान में कहें तो ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की एबिलिटी है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, इसकी भी काफ़ी लंबी छोटी डेरिवेशन है लेकिन वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिंपल बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसकी वैल्यू कम अज़ कम ये वैल्यू है कितनी हो सकती है, ये हमारे पास ये इसके इक्वल हो सकती है कम अज़ कम, ठीक है। इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। इस वैल्यू को हम कहते हैं बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। ये बोहर मैग्नेटोन की ये वैल्यू है, ठीक है। इसको हम म्यू बी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का कम अज़ कम इतना बोहर मैग्नेटोन, मतलब इतना जो है वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हो सकता है। अच्छा, अब कुछ मटेरियल हमारे पास मैग्नेट बिहेव करते हैं, कुछ नहीं भी करते मैग्नेट की तरह। तो आखिर वजह क्या है कि कुछ के पास मैग्नेटिक एबिलिटी होती ही क्यों है, कुछ के पास क्यों नहीं होती। तो इसकी वजह यही मैग्नेटिक मोमेंट है, यही इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में जब मूव करते हैं तो वो ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं और स्पिन मोशन भी करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ मटेरियल्स हैं उनमें क्या होता है कि ये स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन जो है वो एक दूसरे को जो इफ़ेक्ट को बढ़ा देती है, ठीक है, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते और बढ़ा देते हैं, और उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो ज़ीरो नहीं होता, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो ज़ीरो नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें एक एबिलिटी मिल जाती है कि वो एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं, ठीक है। और जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जब वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब स्पिन और ऑर्बिटल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो वो मतलब मैग्नेट बिहेव नहीं करते, वो डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ एटम कुछ के पास होता है मैग्नेटिक मोमेंट और कुछ के पास नहीं होता, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ये स्पिन की वजह से किसी भी एटम के पास या किसी भी मटेरियल के पास जो होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की वजह से ही जो है होता है, ठीक है। अब कुछ में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में होंगे ही नहीं, जिसमें इवन नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनमें तो वो सारे पेयर्ड होंगे तो उनमें ज़ीरो होगा, ठीक है ना, नेट्स जो मैग्नेटिक मोमेंट है। और अगर हमारे पास अनपेयर्ड ज़्यादा है तो फिर उनका ज़ीरो नहीं होगा, फिर उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी हमारे पास, तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डायमैग्नेटिज्म। तो यही सिंपल वही है कि जिनमें हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो उन्हें हम सिंपल डायमैग्नेटिज्म जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल हम कह देंगे, ठीक है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ, ठीक है, ज़्यादातर वो प्रॉपर्टीज़ ही पूछी जाएंगी डायमैग्नेटिक की, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सिंपल हमारे पास, क्योंकि इसमें डायपोल जो है वो नहीं होंगे, ठीक है, कोई डायपोल इसमें नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पिन की वजह से कोई भी जो है वो हमारे पास नहीं बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये शॉर्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि डायमैग्नेटिक मतलब हर मटेरियल जो है वो डायमैग्नेट बन सकता है, कुछ तो होते हैं ना नेचुरली, कुछ हम कुछ को बना सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह के, कोई भी मटेरियल चाहे वो मैग्नेट है ना, या जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उसको हम अगर हीट करना स्टार्ट कर देना तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे जाके वो डायमैग्नेट बन जाएगा, मतलब वो बिल्कुल उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो उस टेम्परेचर को हम सिंपल करके हम उसको हम क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ला भी इसको कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, ये भी एक मटेरियल होते हैं जिनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता तो है लेकिन कम होता है, मतलब डायमैग्नेटिज्म से तो ज़्यादा ही होता है मैग्नेटिक से, ठीक है, लेकिन फेरो से जो है वो कम ही होता है इनमें, ठीक है। इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, मतलब वो अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक की मतलब नॉर्मल सी ही होती है इनकी, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स में यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास इंक्लूडिंग मैग्नीशियम, ठीक है, और मोलिब्डेनियम, ये पता नहीं क्या क्या नाम है, लिथियम और टाइटेनियम, ठीक है, ये नेम आप लोगों ने देख लेना जो भी नेम है, ठीक है। उसके बाद है जी फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है जी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मतलब यही जो रियल ओरिजिनल मैग्नेट होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ही होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है हमारे पास मतलब डोमेन्स होती हैं। अब डोमेन्स क्या होती हैं, मतलब कि पहले तो ये था कि इनमें
हमारे पास इस तरह से था कि यहाँ पे देखें, अगर हम गौर करें तो ये वाला वेक्टर ये एक ही लाइन में है, ये भी लाइन है, ये भी इसी तरफ है, ये भी इसी तरफ है, ठीक है। तो जब हम एक मैग्नेट अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सारे नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ इस एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि ये जो एरो है ये कुछ ना कुछ जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। सारे तो नहीं होंगे लेकिन कुछ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं ना मटेरियल, इनमें पहले ही वो किसी एक डायरेक्शन की तरफ होते हैं। इसमें देखिए अब रैंडम है, कुछ इधर को है, कुछ इधर को है, कुछ इधर को है। लेकिन फेरो में क्या होता है कि एक ख़ास डोमेन होती है। अब डोमेन किस तरह से होती है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से होगा कि ये एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी ही हो गई है। तो इस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मटेरियल था, ठीक है। तो पैरा में क्या था कि वो कुछ एरो किस तरफ को थे, मतलब उनकी डायरेक्शन को सेम नहीं थी। अब इसमें क्या होगा कि इधर वाले एरोज हैं, इनकी डायरेक्शन इसी तरफ को होगी। फॉर एग्जांपल इधर जितने भी एरो होंगे इस डोमेन में, मतलब एक डिफरेंट डोमेन्स बनी होंगी इधर जितने भी होंगे, ठीक है, उनकी फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन है, ठीक है। इनको हम एक डोमेन बना देते हैं कि ये एक डोमेन है, ठीक है। इधर जो होंगे उनकी डायरेक्शन फॉर एग्जांपल नीचे को है सभी की, ठीक है। तो ये सभी की जो है वो डायरेक्शन इस तरह नीचे को है, ठीक है। और ये एक डोमेन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डोमेन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसके में भी फिर से इधर को ही डायरेक्शन हो सारी, ठीक है। और जो यहाँ पे होंगे उनकी में भी ऊपर को डायरेक्शन हो, ठीक है। तो इस तरह से इनमें डोमेन बनी होती है इस तरह से कि एक ख़ास एरिया में वो सारे ही उनका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट की वो एक ही तरफ होती है, ठीक है। इसको हम सिंपल क्या आगे डोमेन कहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इनमें मैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसकी मतलब इसमें प्रॉपर्टीज़ में आता है कि इसमें इसकी परमेबिलिटी जो है वो लार्ज होती है, ठीक है। बाकियों में तो लार्ज नहीं होती खैर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा होगी। और ये हमारे पास ओरिजिनल ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और इन्हें भी हम डायमैग्नेट बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं? हम टेम्परेचर को अप्लाई करके, ठीक है, हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी बहुत डिटेल लिखी हुई है कि इनका जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म की जो ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम दैट रिजल्ट इन रीजन ऑफ मटेरियल पोजेसिंग परमानेंट मैग्नेटाइजेशन। मतलब कि ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट ही है। किस तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन, एंगुलर मोमेंटम स्पिन और जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए इनके पास जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरीज लॉ, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म अकर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब एक खास टेम्परेचर है उससे नीचे नीचे ही ये जो है वो फेरोमैग्नेटिक हो गया। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे, और अगर और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर वो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इसमें अगर ज़्यादातर तो शॉर्ट ही बनेंगे, ठीक है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरह से आ सकता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लिखें, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखें, या फिर पैरामैग्नेटिक की और फेरोमैग्नेटिक को जो है वो डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस की हैं, ठीक है। लॉन्ग के ज़्यादा चांसेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो और एमसीक्यू के लिए भी इन्हें तैयार कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो बस यही हमारा जो था वो टॉपिक था एक मैग्नेटिक मटेरियल्स पे।